खड़ा रहने दीजिए इसे, कोई हाथ नहीं लगाएगा। और आप भी सुन लीजिए, पूरा रात कुत्ता बिल्ली चाटेगा, होश आ जाएगा। जवानी का जोश चढ़ा। शराब पी के मर्दानगी दिखा रहा है। नहीं बाबूजी, हमको माफ कीजिएगा, बाकी हम इनको ऐसे छोड़ करके यहाँ नहीं जा सकते हैं। ये हमारे पति हैं, तो हम इनको अंदर लेकर के जाएंगे। पन्ना कागज स्याही हमको का मालूम है, रिश्तों वाली बगिया की खुशबू जिसकी धूम है। बेटा छवि पिया की मैं हूँ दर्पण, रूह मेरी वो मैं हूँ धड़कन, सिनुर बिंदी चूड़ी कंगन पिया में बसी उनकी महिमा, पिया चांदनी रात की चंदा मैं हूँ उनकी पूर्णिमा, पिया चांदनी रात की चंदा मैं हूँ उनकी पूर्णिमा। संभाल के सब। तनी सुन, रुकिए अम्मा जी, इनको ऐसे करके लिटा देते हैं ये बिस्तरवा पर ठीक से। अरे संभल के। कितना समझाए इसको, कितना समझाए कि अब जो है सो यह तुम्हारी बीवी है, बदल नहीं सकती है। बाकी ना समझने को तैयार ही नहीं है। ये भी समझाए कि नफरत करो, चिढ़ो, मन कर तो जुचार लापड़ लगा दो, बाकी रहना इसी के साथ है। बाकी काहे को समझे? अरे ये तो बड़का बड़का सपना देखा होगा ना कि हमारा बियाह होगा तो ऐसी बीवी मिलेगी, वैसी बीवी मिलेगी, और मिल गई तुम जैसी गोबर। दरोगा साहब, बहू भले ही अनपढ़ मिली है लेकिन है सहूरदार। सही बात। शादी के दूसरे दिन पति दारू पी के लुढ़क जाए और बहू ऐसे संभाल कर ले जाए। अरे आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ है? अरे इतने में तो आजकल की जैसी लड़कियां घर छोड़ के मैके भाग जाती हैं। हाँ। अब आप लोग यहाँ से निकलते बनिए, वरना आप सब लोगों को मैके भिजवा दूंगा। हमारा मैका पता है ना। चलिए। हम तो चले जाएंगे, लेकिन आप अपने इस निकम्मे बेटे को संभाल के रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये अनपढ़ बहू भी उसे छोड़ के चली जाए। हाँ। चलो भाई चलो। चाय का जमाना ही नहीं। ठीक है, उनको जैसा करना है करने दो। भाऊजी चलिए। देख रहा है कैसे इज्जत का हमरा जो है फजीता उड़ाया जा रहा है। नहीं तो कहू का हिम्मत था हमसे आंख भी मिलाए, बात करना तो बहुत दूर की बात है। और इस बेहुदा की वजह से सबका जवान कैंची की तरह चल रहा है हमरे सामने, हमरे सामने। जा जाकर बबरान से कह दे उस शराबी कबाबी की शक्ल देख, पानी पी और कुछ खा ले। जी बाबूजी। सोना चांदी हीरे मोती मुझको इनकी चाह नहीं, संग मेरे अनमोल पिया है, मुश्किल कोई राह नहीं। पिया है दिया मैं हो बातें, जलूं रात दिन उनकी खाती,
भाभी, भैया थोड़े गुस्सैल हैं, लेकिन है वो भी बहुत अच्छे, बिल्कुल आपकी तरह। थोड़ा वक्त दीजिए उन्हें, हम जानते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो समझेंगे आपको। खैर, चांद को देखकर आप व्रत खोल लीजिए और बाहर आ जाइए खाना खाने। नहीं भैया, वो अभी होश में नहीं आए हैं ना, तो बिना इनके होश में हम कैसे पानी पी सकते हैं? ऐसे रिश्ता में बेईमानी नहीं करेंगे हम। अभी लेकिन भैया को तो सुबह ही होश आएगा, तब तक भूखे रहेंगे क्या? हाँ तो क्या हो जाएगा भैया, हम सुबह तक इनके लिए इंतजार कर लेंगे, पर जब इनको होश आएगा ना, हम तभी पानी पियेंगे। कैसे हैं जी अभी? तुमसे मतलब, बेमेल की शादी के बाद लोग कैसे होते हैं वैसे ही हैं। और हमको एक बात बताओ, जब हम तुम्हें किसी लायक समझते ही नहीं, तो तुम्हें हमसे सवाल पूछने का हक किसने दिया? बताइए बताइए। बल्कि सवाल तो हम पूछेंगे। तुमको तो हमने कमरे से बाहर निकाल दिया था ना, तो इस वक्त तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? बोलिएगा कुछ। गूंगी तो नहीं हो तुम? आवाज सुने हम तुम्हारी। ओ, मतलब मायके से पूरी ट्रेनिंग दे के भेजा गया है। समझा बुझा के भेजा गया है कि धीरे धीरे जबरदस्ती पति की जिंदगी में घुस जाओ, वो हार मान के अपना ही लेगा, है ना? इस भ्रम में ना रहने की जरूरत नहीं है तुमको, क्योंकि जबरदस्ती हमारी शादी कराई जा सकती है, जबरदस्ती हमें पूजा में बिठाया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती तुम्हारी जगह हमारे दिल में नहीं बनाई जा सकती है। और तुम्हारी जगह हमारे दिल में इतनी सी भी नहीं है। आप एकदम सही कह रहे हैं, जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता है। हम भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं, बाकी ये समझते हैं कि दो दिलों का मिलना जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। तो हमको इसके लिए आप माफ कर दीजिए। वो नवाब साहब का दारू उतरा कि नहीं रात का? रात माँ तो खूब फारसी बोल रहा था, अब जरा सामने आए और बुलाए है, बता बात करता हूं हम उनसे। बुलाए तो कान का बहरा हो गया है। और शुक्र मना कि सुशील पत्नियां मिला है, सुशील और सुंदर, जो उठा लाया घर का अंदर। इस बार तो हम परमिशन दे दिया, अगली बार परमिशन नहीं दूंगा। पड़ा रहेगा पूरा रात वहीं सड़ता रहेगा। हम रात भर आपको बाहर जमीन पर पड़े हुए कैसे देख सकते थे? यही से आपको अंदर लेकर के आ गए। तो नहीं लाना चाहिए था हमें अंदर, दारू पी कर ही गिरे थे ना हम, रहने देते हमें वहीं पर। एक तो बाबूजी के झूठ और तुम्हारे सच में हम इतना नीचे गिर गए हैं ना कि अब चाह कर भी उठ नहीं पा रहे हैं। देखिए जी, आपको जो बोलना है ना, ये चार दीवारी में कमरा के अंदर बोल लीजिए, हम सुन लेंगे, चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। बाकी आप ये जो शराब पी आके, नहीं मतलब आपके परिवार वालों को तो अजीब लगता होगा ना, आप ऐसे
उसे कहते हैं। रात को आपको हमको पानी पिलाना था, आप तो पूरा हमको नहला दिए। अजीब लगना तो इसको भी कहते हैं। गलत है। जो बिना सर पैर का हो, बिना मतलब का हो, अजीब उसे कहते हैं। और कल रात जो मैंने किया ना, उसका सर पैर मतलब था। इसलिए अगर आगे से मैं लड़खड़ा हूं ना, तो मुझे थामने की कोशिश मत कीजिएगा। पत्नी पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, चाहे जैसी भी हो, बाकी अगर पति लड़खड़ाएगा ना, तो खड़े होकर के देखेगी नहीं, हाथ बढ़ा करके उसको थामेगी भी, फिर चाहे पति को कितना भी अजीब लगे। पूर्णिमा, पूर्णिमा आके चाय नहीं आया अभी तक। खुश रही बबलिया। जी अम्मा। जल्दी चाय लेके आओ ना। ये लो अम्मा चाय। बबलिया। जी अम्मा। जाके देख तो सिद्धार्थ कन्या उठी कि नहीं। जी अम्मा जा रही हूँ। अम्मा, वो पूर्णिमा बेहोश हो गई है। कैसे बेहोश हो गई? अरे सवाल बाद में पूछिएगा, पहले चलिए। अम्मा देखो ना क्या हुआ है इसे। तारे, शर्म हया है कि नहीं कि वो भी कोर्ट के पी गया है? कुछ कहो ना बाबूजी को, कुछ कहो ना इसको। भगवान समझाइए निर्जल व्रत के मायने क्या होते हैं। लड़कियां है वो, मशीन नहीं है। और अब जब चांद को देखकर पानी पिलाने की बारी आया तो साहबजादे जो है ना चांदनी फैला रहे हैं। 24 घंटा खाना नहीं खाया है और निर्जल व्रत रखा है, तो बेहोश नहीं होगी तो रासलीला करेगी। अरे ध्रुवा। जी बाबूजी। डॉक्टर को फोन कर और दवा के बारे में पूछ, जल्दी से बोला। जी हम अभी फोन करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, वो हमारी भाभी बेहोश हो गई है।
अजीब लगना इसे कहते हैं। बाबूजी, दवा घर में ही, हम लेकर आते हैं अभी। हाँ ले आओ जा। जरूरत नहीं है दवा देने की। अरे जेकरा पत्नी है वो जाने। कि दवा देना है कि नहीं देना, समझा? ऐसे क्या कर रहे हैं आप? दवाई नहीं लाएगा? हमने कहा यहाँ से चलिए। जब घर में दवा है तो काहे की नौटंकी हो रही है यहाँ पर? ध्रुवा, भगवान, हमने कहा चलिए यहाँ से, चलिए। बाबूजी, हम बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, अगर हम उसे बीवी नहीं मानते तो आप सब तो उसे बहू मानकर बैठे हो ना, तो उसकी जान बचाना आप लोग की जिम्मेदारी है। बचाओ ना उसे। यार इतना बड़ा शब्द बोल दिया जिम्मेदारी। छोटा मुंह बड़ा बात कर दिया। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी साहब कौन सा जिम्मेदारी निभाया आज तक? एक हमें बता, कौन सा जिम्मेदारी निभाया? जिम्मेदारी हमका सिखाएगा जिम्मेदारी? हाँ, भाषण नहीं, जितना आता हो यहाँ वो नहीं से उतना ही बोलना चाहिए। समझ रहा जिम्मेदारी। दरोगा जी, आप फिर से शुरू मत हो जाइए। अम्मा यहाँ खड़े क्यों? दवा खिलाने जाके उसे। हाँ। इस घर का दवा नहीं खिलाया जाएगा बहुरानी को। अब फिर से दोहराता हूं, इस घर का दवा नहीं खिलाया जाएगा बहुरानी को। फाइनल। लेकिन बाबूजी, हम क्या कह रहे हैं? एक तो वो पहले से बीमार है, अभी कहीं वो मनमुरा गई तो लोग बात क्या बोलेंगे कि बहू मनचाही नहीं थी इसलिए मार डाले। क्या फर्क पड़ता है दीदी? इस घर में भाभी किसी को पसंद ही नहीं है तो वो मरे या जी, क्या फर्क पड़ता है? उड़ा गए हो क्या? सोच समझ के बोला कर। अच्छा, तब फिर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हम बोलेगा। हीरा फटफटे चाबी अभी हमने यहाँ धर दिया। अब पत्नी की दवा खुद लेकर आना है तो ले आइए, वरना कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मर जाएगी। समझ में आ रहा है हमें? आप सब लोग हमें इस परिस्थिति के जाल में फंसाकर अकेले छोड़ना चाहते हैं बस। आपको लगता है कि हम इस बारे में सोचेंगे और गाड़ी लेकर निकल जाएंगे दवा लेने? गलत है। जबरदस्ती शादी आप लोगों ने करवाई, बहू आप लोगों को चाहिए थी, हमारे माथे पे शादी का थप्पा आप लोगों ने लगवाया। अब उसकी जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी आप लोग ही लेंगे।
वो दवा खाए या ना खाए हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता।